हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है, आज एक अंतिम टॉपिक बचा इसका, क्या है वो है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होगा, इस विषय पर बात। देखिए, संक्रामक संबंध कौन सा संबंध होगा। संक्रामक संबंध में आप एक्स वाई हमेशा बिलोंग करना चाहिए आर में, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में, तथा वाई जेड भी बिलोंग करना चाहिए आर में। और एक ऐसा प्रतिबंध हो कि आपका एक्स जेड भी बिलोंग करे आर में। यदि ये तीन कंडीशन किसी संबंध में पाई जाएंगी तो वो संबंध आपका संक्रामक संबंध होगा। अब आपके जो प्रश्नावली में सवाल हैं वे तुल्यात्मक संबंध पे हैं। तुल्यात्मक संबंध में आपको क्या करना, आपको संबंध, इस संबंध में क्या करेंगे, इस संबंध में सबसे पहले आपको समतुल्य दिखाना। समतुल्य में आपको दिखाना होगा एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। फिर दूसरी कंडीशन सममित दिखाना होगा। सममित में क्या होगा कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में, वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। फिर लास्ट वाला है संक्रामक। इसमें क्या दिखाना, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में और वाई जेड बिलोंग करना चाहिए कहीं में आर में, और आपका लास्ट वाला क्या, जेड एक्स एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। ये तीन कंडीशन आपको प्रत्येक सवाल में दिखानी। अब प्रश्नावली का पहला सवाल है, उस सवाल पर बात करेंगे क्या कहा गया। देखिए, पहला सवाल है, पहले सवाल में लिखा हुआ है प्रश्नावली के कि ये आपको तीनों संबंधों में से कोई एक संबंध सिद्ध करना, या तीनों हो जा या कोई एक भी ना होवे, वो डिपेंड करेगा सवाल की कंडीशन पे। आपको कहा यदि ए बराबर आपका दिया 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 14, एक इनके बीच में एक ऐसा रिलेशन है आर कि एक्स वाई आपका क्या है, फिर एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल 0, एक ऐसा रिलेशन है ये। और आपको सिद्ध करना, दिखाना कि ये संबंध समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, कौन सा ये संबंध है। ये चीज आपको बतानी कि संबंध कौन सा है। समतुल्य भी हो सकता है, सममित भी हो सकता है और संक्रामक भी हो सकता है। अब पहली बात, पहली कंडीशन, समतुल्य संबंध क्या होगा, जब x की भी वैल्यू y हो और y की भी वैल्यू y हो। अर्थात यहाँ यदि एक राशि हो, यहाँ एक हो तो यहाँ भी एक हो, तब ये संबंध कौन सा होगा, आपका समतुल्य होगा। और सममित कौन सा होगा, सममित में x की वैल्यू कितनी हो, आपकी x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू कुछ भी आ जा, फिर y की जो वैल्यू हो और x की वैल्यू भी उसी सवाल में मिलनी चाहिए, तब आपका संबंध सममित होगा। संक्रामक संबंध कब होगा, जब x y और y z और z x भी उस सवाल में हो, तब आपका संबंध आपका संक्रामक संबंध होगा। अब इस सवाल पे हम बात कर रहे हैं, जो सवाल दिया गया, पहले जो कंडीशन दी उस बात पे डिपेंड करेंगे कि हमें कंडीशन क्या दी। ये कंडीशन ये दी, हमने लिखा आर बराबर, भाई ठीक है, हमने कहा x बराबर 1 मान लिया, हमने कहा x बराबर 1 है। यहाँ दिया हमें 3x, 3 गुना 1 बराबर माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर आ गया मेरा 3। मैंने कहा x बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना 2 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 6। x बराबर 3, 3 गुना 3 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 9। x बराबर 4, 3 गुना 4 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 12। मैंने कहा x बराबर आपका 5, तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 15। पर 15 तो इस समुच्चय में है ही नहीं, यहाँ तो संख्या डिपेंड कर रही 14 तक। तो कहने की बात ये है कि x बराबर 5 तो लेना ही नहीं, तो हमें मान कहाँ तक लेनी है, x बराबर
4 तक मान हमें लेने हैं। x बराबर 1 लेना, 2 लेना, 3 लेना, 4 लेना है, क्योंकि 5 लेंगे तो 5 तो यहाँ इस समुच्चय में ही नहीं है। जब 5 नहीं है ए बराबर, तो हम 5 कैसे ले लेंगे? 15 होना चाहिए था। अगर 15 होता तो हम x बराबर 5 लेते। अब यहाँ जो कंडीशन बनी वे कंडीशन हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे संबंध कौन सा है ये। आइए रिलेशन लिख रहे। क्या रिलेशन बना हमारा इस फॉर्म में, जो हमारी ये फॉर्म दी गई, इस फॉर्म में हम रिलेशन लिखेंगे क्या? r बराबर 1, जब x बराबर 1 था, y बराबर कितना था हमारा? 3, 2 के साथ में 6, 3 9 और 4 12। कंडीशन आ गई भाई। अब यहाँ ये चीज़ देखो आप, पहली बात, संबंध समतुल्य नजर आ रहा क्या? समतुल्य होता तो आपका एक के साथ में क्या आना था? यहाँ देखिए, 1 के साथ में 3 आ रहा, 2 के साथ में 6 आ रहा, 3 के साथ में 9 आ रहा, 4 के साथ में 12। अगर संबंध आपका समतुल्य होता तो x के साथ में क्या आना था आपका? x के साथ में 1 के साथ में 1 ही आना था, तो संबंध आपका समतुल्य होता। या 3 के साथ में 3 होता, 2 के साथ में 2 होता, 4 के साथ में 4 होता। अर्थात 1 1 3 3 2 2 एक ही राशि होती पूरे ब्रैकेट में, तो आपका संबंध समतुल्य था। तो संबंध समतुल्य नहीं है। इसके बाद दूसरी बात, सममित में, सममित संबंध बनना या नहीं बनना? सममित ये नहीं बनना। देखो यहाँ समतुल्य, समतुल्य नहीं है, समतुल्य तो है ही नहीं है। आप सममित वाली कंडीशन 1 3 तो है, 3 1 भी है क्या इसमें कहीं? समतुल्य की सममित की क्या परिभाषा है? सममित की परिभाषा है यदि 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 तो कहीं है ही नहीं, तो ये संबंध समतुल्य भी नहीं है। भैया संबंध क्या नहीं है? समतुल्य नहीं है, वो सममित। अब तीसरी बात संक्रमक की। संक्रमक देखो है नहीं है भाई, 1 के साथ में 3 है, 3 के साथ में 9 है। अब 1 के साथ में 9 है, कहीं 9 कहीं नहीं है। यदि 1 के साथ में 9 होता तो आपका ये संबंध कौन सा होता? ये संबंध आपका, मानने बात जो x है ये y है, तो x y हो गया, तो y यहाँ जा लिया, y z हो गया, z x z है क्या कहीं? नहीं है। 1 और 9 नहीं है पूरे उसमें संबंध में। जब 1 और 9 नहीं है तो ये संबंध आपका संक्रमक संबंध भी नहीं है। अब आपको पहले सवाल में यही काम करना, आपको तीनों चीज देखनी कि संबंध संक्रमित भी है, वो समतुल्य भी है, सममित है या संक्रमक है। ये पूरे के पूरे पार्ट के है सवाल के, हर सवाल में यही काम आपको करना। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देख लीजिए आप। सेकंड, दूसरे सवाल में क्या दिया?